ऐसा भी वर्णन आता है कि जब किसी व्यक्ति के पुण्य और पाप नष्ट हो जाते हैं और जो भक्त भगवान के धाम जाता है, तो धाम भी दो प्रकार से जाया जाता है। एक तो होती है क्रम मुक्ति और एक होती है सद्यो मुक्ति। तो जो क्रम मुक्ति होती है उसमें धीरे 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 ऊपर बढ़ते बढ़ते भगवान के धाम जाते हैं। तो उस क्रम में जीव पहले ब्रह्मलोक जाता है, पहले स्वर्ग जाता है, वहां खूब ऐश्वर्य भोगता है, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, फिर ब्रह्मलोक और फिर भगवान के धाम जाता है। तो ब्रह्मलोक में ऐसे उच्च कोटि के भक्त निवास करते हैं। तो ब्रह्मलोक में जब बुलाया गया तो साधारण इधर उधर के गीत गाने के लिए नहीं, लेकिन भगवान की महिमा गाने के लिए नारद जी को बुलाया। अब नारद जी अपनी मंडली को, सभी को और गंधर्वों को लेकर जाते हैं और जैसे ही ब्रह्मलोक में पहुंचे तो बढ़िया बैठकर भगवान के नाम का गुणगान करने लगे, भगवान के नाम का गायन करने लगे। लेकिन हुआ क्या कि गाते गाते स्वर्ग से भी अधिक सुंदर ब्रह्मलोक की अप्सराएं हैं और उन ब्रह्मलोक की अप्सराओं को देखकर वे मोहित हो गए, मुग्ध हो गए और भगवान का गुणगान छोड़कर नारद जी उन अप्सराओं का गुणगान करने लगे। तो जब इस प्रकार से अप्सराओं का गुणगान करते हैं तो ब्रह्मा जी और जितने संत महात्मा वहां बैठे थे उन्हें बड़ा क्रोध आता है और वे श्राप दे देते हैं कि अरे गंधर्व, तू ब्रह्मलोक में रहकर भगवान के नाम का गुणगान करने लायक नहीं है, जा जाकर पृथ्वी पर दासी पुत्र हो जा, मृत्यु लोक पर जाकर दासी पुत्र बन जा। श्राप मिल गया। तो देखिए, भगवान के नाम का गुणगान करने के कारण उनकी स्वर्ग से उन्नति हुई और वे ब्रह्मलोक पहुंच गए। लेकिन ब्रह्मलोक में जाकर क्योंकि उन्होंने भगवान का गुणगान छोड़कर अप्सराओं का गुणगान किया तो सीधे पतन हुआ और पृथ्वी पर दासी पुत्र होकर गिर गए। अब एक बड़े गरीब परिवार में दासी के पुत्र के यहाँ उनका जन्म हुआ, लेकिन छोटे ही थे। अब क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदि कोई व्यक्ति भगवान की थोड़ी भी भक्ति करता है, अपने जीवन में भगवान की थोड़ी भी भक्ति करता है, नाम जपता है, कथा सुनता है, कीर्तन करता है, शास्त्र पढ़ता है, भले थोड़े समय उसने किया हो, लेकिन वह भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती।